गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री जो है टॉपिक लेकर आया हूं, चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th का है। ये जो लिखा हुआ है सारे कुछ क्लास 10th के हैं और आज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं बताने वाला हूँ। बेसिक से बताऊँगा, एकदम शुरू से बताऊँगा। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बीच बीच के जितने भी कड़ी हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात ये करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें पहला टॉपिक ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। बात समझे कि नहीं समझे, पहले हम इसको जानेंगे। तो चलिए, इसको लगाने से पहले, इसको समझने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं, ठीक है, कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको समझना है, कैसे क्या करना है, और आप बेसिक से लेकर मैं इसको बताऊंगा ताकि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से आपको समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, देखते हैं क्या है। देखिए, ये मैंने पहले ही लिख रखा हूं ताकि समय आपका नष्ट ना हो। ठीक, सबसे पहली बात ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, क्या होता है। तो आप ये समझिए कि द रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, माने राइट एंगल ट्रेंगल, जैसे यहां पर ये 90 डिग्री है, माने अगर कोई ट्रेंगल है जिसमें क्या हो, कम एक एंगल क्या हो आपके 90 डिग्री हो, तो उसे राइट एंगल ट्रेंगल बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रेंगल की, ये केवल उसी में अप्लाई है, राइट एंगल ट्रेंगल में। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ये केवल किस में अप्लाइड है, समकोण त्रिभुज में, बाकी में नहीं। ठीक, तो यहां पर आप समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड, माने दो साइडों का जो रेशियो है किसमें, राइट एंगल ट्रेंगल में की बात कर रहा हूं, उसे क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। अर्थात यहां पर फिर समझ लीजिए एक बार जरा, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। माने ये हुआ कि समकोण त्रिभुज के दो साइडों का रेशियो ही क्या कहलाता है, बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, हिंदी में बोल दिया इसको ताकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे अच्छे से समझ सकें। चलिए फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसके जो कोई भी दो साइड हो, उनका जो रेशियो होता है उस रेशियो को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। समझ में आ गया होगा बात। ठीक, तो यहां पर आपने देखा होगा कि भाई सर ने कहते हैं कि हाँ साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम लोग कहते हैं सर ये है क्या, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे रेशियो है, अब यहां पर भी इसको भी हम समझते हैं। यहां पर भी इसको भी मैंने पहले लिख रखा है। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका एक एंगल क्या है, बोलिए 90 डिग्री। तो अगर हम इस एक्यूट एंगल थीटा की बात करें, इसके लिए बात करें, ठीक है, तो यहां पर देखिए इसे लिख दिया हूं, फॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा विच इज एक्यूट एंगल। क्लियर। तो यहां पर देखिए द रेशियो, अब यहां पर हम आप बात करें तो ये क्या है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो चलिए देखते हैं क्या है, द रेशियो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, इस इन दोनों का रेशियो, ये ऊपर गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये नीचे गया। ठीक है, तो यहां पर समझिए द रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड द साइन ऑफ थीटा। ये थीटा का क्या होगा, साइन कहलाता है, और जिसे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहने का मतलब किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, इसमें सेकंड में देखिए, द रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड द कोसाइन ऑफ थीटा, माने इस थीटा का कोसाइन होगा किस कंडीशन में, बेस और हाइपोटेन्यूज में अगर रेशियो हो तो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब यह हुआ कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या कहलाता है, कोसाइन कहलाता है।
कोसाइन होता है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या लिखा गया, इसीलिए लिखा गया द रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड द कोसाइन ऑफ थीटा एंड इज रिटन एज कॉस थीटा। और इसे क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा लिखा जाता है। तो ये बात आपके माइंड में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ थीटा। मतलब ये क्या है, मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस का अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या हमें प्राप्त होगा, बताइए, tan प्राप्त होगा। देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द थीटा। तो थीटा का टेंजेंट होगा। अगर यहां पर देखिए, यहां पर अगर किसके बीच में रेशियो हो, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रेशियो हो, तो वो क्या होता है, tan थीटा हो, टेंजेंट होता है थीटा के लिए। और इसको कैसे डिफाइन, इसे बाद में कैसे कैसे लिखते हैं, tan थीटा, जिसको आप लिखते हो, आप सोचते होंगे सर tan थीटा कहां से आ गया, तो तुरंत जान जाइए कि tan थीटा क्या है, tan थीटा आया नहीं, tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, ठीक है। और यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है किसकी बात हो रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन कॉस tan, अभी तीन हमने पढ़े, तीनों क्या हैं, tan जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उनके साइड्स के रेशियो हैं। क्या है, उनके साइड के रेशियो हैं। यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, आपका है द रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है, इस कॉल्ड को टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, अगर बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं बताइए, कोटेंजेंट बोलते हैं। किसके लिए, थीटा का, थीटा का कोटेंजेंट होगा। और इसे किससे लिखते हैं, कॉट थीटा से लिखा जाता है। बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर से आगे देखिए, और फिर से एक बात बताता हूं कि देखिए बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो क्या है, उसे कॉट कहा जाता है। लेकिन यहां पर थीटा के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए कॉट थीटा हो गया। ये आगे बढ़ जाइए, यहां पर लिखा देखिए द रेशियो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिखा है, इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा का सीकेंट होगा क्या, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज के और बेस के साथ रेशियो निकाला जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ध्यान रखना कि पहले हाइपोटेन्यूज होगा बाद में बेस होगा, तो उसे सीकेंट कहा जाएगा। किसके लिए, थीटा का सीकेंट होगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। तो लोग कहते हैं सर ये सेक थीटा क्या है, तो सेक थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और बेस का जो है ये रेशियो है, सेक थीटा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉल्ड क्या है, कोसेकेंट ऑफ थीटा एंड इज रिटन एज कॉसेक थीटा। तो कहने का मतलब कुछ लोग क्या बोलते हैं, देखिए हमारी बात समझिए, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो है। माने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो क्या है, कॉसेकेंट ऑफ थीटा है, जिसे काहे से डिफाइन किया गया है, काहे से लिखा जाता है, बताइए, रिटन एज, किससे रिटर्न किया जाता है इसको, कॉसेक थीटा से लिखा जाता है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए आप समझ में आ गया होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब क्या है, ये यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो इनके टू साइड का रेशियो है। क्या है, टू साइड का रेशियो है। और ये किस पर अप्लाइड होता है, अगर कोई 92 है राइट एंगल ट्रायंगल हो उस पर ये जो है अप्लाइड होता है, और बाकी ट्रायंगलों पे अप्लाइड नहीं होता है। यहां पर जो थीटा इसके लिए लिया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो एक्यूट थीटा होता है। यहाँ का थीटा ले सकते, यहाँ वाला थीटा एंगल ले सकते हैं और यहाँ वाला एंगल ले सकते हैं, उस पर ये वर्क करता है। ध्यान ये रखना होता है कि जिस पर ये थीटा बनता है, एंगल बनता है, जैसे यहां पर थीटा है तो इसके हिसाब से थीटा इस पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज तो आपका कभी चेंज ही नहीं होता है, वो तो एज इट इज होता है। सपोज दैट, अगर अभी मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, अगर मैं एक ट्रायंगल यहां पर बना लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे यहां 90 डिग्री है और थीटा अगर इधर बन जाए तो क्या होगा, तो अगर थीटा इस पे बन जाएगा तो ये बेस ये कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा।
मतलब ये हुआ कि जिस पर एंगल बनेगा वो आपका बेस होगा, और बेस के साथ देखिए बेस हुआ, और हाइपोटेन्यूज तो आपका एज इट इज होता है, ये नहीं चेंज होता है। लेकिन जो यहां पर ये है, इसके सामने ये साइड है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक होते क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है ये, साइडों का रेशियो है, ठीक है। माने हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज के, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक क्या है, समकोण त्रिभुज के, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। उसके भुजाओं के रेशियो को क्या कहा जाता है, साइन कॉस टेन कॉट कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर जी से तो याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं याद करना है, केवल आपको एक चीज याद रखिए। देखिए यहां पर जैसे लिखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो चीज तो आपको याद ही रहेगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कि होगा कहीं दिक्कत, नहीं होगा ना, तो ठीक है। अगर इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है तो आप यहां समझिए, सबसे पहला ये नंबर 1 लिखिए। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप पी देखिए इसे लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर देखिए नंबर 1 डालिए, इस पे नंबर 2 डालिए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो यहां पर देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा मैंने, देखिए पी माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए नंबर 1 पे आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। नंबर 2 पे आ जाइए, देखिए क्या लिखा, बेस लिखा है, नीचे हाइपोटेन्यूज, तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने लिखा, ये नंबर 2 है और इसे कॉस बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाइए, देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, पी लिखा है अपॉन बी लिखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखिए हमने यहां पर लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है। ठीक, 4 नंबर पे आ जाइए, 4 नंबर पे देखिए बी पी लिखा है, तो बी अपान पी, बी माने बी अपान पी का मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर लिख दिया गया। अब इसके बाद 5 नंबर पे पहुंचिए, एच अपान बी लिखा है, तो क्या बोलोगे, लिखोगे बताओ जल्दी से, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो देखिए हाइपोटेन्यूज अपान बेस लिखा गया। फिर 6 नंबर पे आ जाइए, क्या लिखा है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर लिखा है। तो ये भी आपको याद नहीं करना हुआ, यहां से आप इसको लिख सकते हो और आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम जो है क्वेश्चन कराते हैं आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन कौन से होंगे, एनसीईआरटी के होंगे। कौन से होंगे, एनसीईआरटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है एनसीईआरटी का 8.1 लगाना। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये एनसीईआरटी का, ये आपका एनसीईआरटी है 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज ये 8.1 है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको लिए हैं, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं साफ साफ, एक्सरसाइज 8.1 किसका है, एनसीईआरटी का, लिख दे रहा हूं यहां पर एनसीईआरटी। ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो यहां पर सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं इसको बताऊंगा, आप बिल्कुल इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, और आज के बाद आप इसको नहीं भूलोगे, आपके एकदम माइंड में होगा ये चीज। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पर सबसे पहला काम है कि एक ट्रायंगल बनाता हूं, क्या बनाता हूं, ट्रायंगल, ये देखिए। और यहां पर क्या कह रहा है कि राइट एंगल 90 डिग्री कहां बन रहा है, बी पर बन रहा है, तो यहां पर मैंने 90 डिग्री बना दिया। और यहां पर अब लिख दे रहा हूं, ये तो बी है, तो इसका मतलब चाहे ए बी सी लिखें और चाहे इधर से ए बी सी लिखें, तो आप जिधर से चाहो उधर से लिख सकते हो, तो मैं तो इधर से लिख रहा हूं ए बी सी। अगर आपके माइंड में आया कि सर मैं यहां से ए लिखूं, यहां बी लिखूं, यहां से लिखूं, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पर देखिए गिवन में क्या है, ए बी, तो यहां पहले लिख लो, गिवन में जो है उसको पहले लिख लिया करो। तो गिवन में है भैया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक, और बी सी इक्वल टू लिखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दो ए बी की जगह पे 24 और बी सी की जगह पे 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, तो चलो पहले हाइपोटेन्यूज की निकाल दें। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, बाई पाइथा,
ठीक है। तो पाइथागोरस इसमें लगा देता हूँ। तो पाइथागोरस क्या होता है भाई? AC स्क्वायर, भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ना, इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस कौन है? AB स्क्वायर प्लस ये क्या है? हाइट, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो AC स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है, यहाँ पर बेस क्या लिखा है? 24 है, तो यहाँ 24 के स्क्वायर लग गया, प्लस 24 के ऊपर स्क्वायर हो गया, और ये इसमें क्या है? 7 है, तो 7 पे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा इसका, ठीक है ना भाई। 24 इंटू 24 क्या आ जाएगा? 576 आ जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा? 7 7 जा 49। चलिए इन दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ पर तो लिख दीजिए AC स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर जब देखिए इसमें इसको ऐड करोगे, 9 6 कितना आ जाएगा? 15, और 7 और 4 कितना आएगा? 11, और कैरी 1 12 हो गया, और यहाँ पर 5 है, कैरी 1 तो 6 हो गया। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? √625, और ये किसकी वैल्यू है? 25 की है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक तो आपके एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद किसकी वैल्यू आपको चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए साइन A की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए पहला है साइन A। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल है भाई? ये वाला, ये वाला एंगल है। अगर A की बात कर रहा है तो ये क्या है भाई? इस दशा में बेस है, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो आपका यही रहेगा भाई। जैसे A के लिए, एंगल A के लिए बात कर रहे हो, तो एंगल A किस पे बना है? AB पे तो बना है। तो एंगल जिस पे बनता है वो हमेशा बेस होता है, और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और आपको मैंने पढ़ाया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बात बताया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आपको इंटरटेनमेंट में ये चीज़ याद हो जाए, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, P अपा देखिए यहाँ पर देखिए मैंने पहले क्या बोला है कि 1 नंबर पे साइन होता है, 2 नंबर पे कास होता है, 3 नंबर पे क्या होता है? टैन, यहाँ 4, ये 5, ये 6। तो साइन की वैल्यू होती है P/H होता है। साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें देखिए क्या है? A के लिए परपेंडिकुलर तो 7 है, और हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज 25 है। तो साइन A की वैल्यू निकल आया, क्या आएगा? 7/25 आ गया। अब अगला क्या पूछ रहा है इसमें? देखिए कॉस A पूछ रहा है। तो कॉस A, अब यहाँ पर भी A है, तो A का मतलब बेस यही है, क्योंकि इसी पे तो बन रहा है ये ना एंगल A, तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ पर देखिए कॉस के लिए क्या होता है फॉर्मूला? देखिए यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू कितना है? 24, और हाइपोटेन्यूज की कितना है? 25 है। तो इसका आंसर आ गया 24/25। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब जगह नहीं तो इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो जहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे लिखना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब सेकेंड पे पहुँचता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? साइन C लिखा है, साइन C। तो अब C लिखा है, तो अब इसको अब फिर से हमको हटाना पड़ेगा, बेस P जो BP लिखे हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन C पूछ रहा है, तो C अगर ये है तो किस पर बन रहा है? इस पर बन रहा है ना, ये एंगल इस लाइन पे बन रहा है ना। यहाँ पर देख लीजिए हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं। तो देखिए C किस पे बन रहा है? इस पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये बेस हो गया, और इसके सामने ये है, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जहां पर एंगल बने वो लाइन आपकी बेस होगी और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। इस चीज को बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर देखिए साइन के लिए तो होता ही है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है बताओ? इसके लिए परपेंडिकुलर तो 24 है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 24, और हाइपोटेन्यूज ये तो यही रहेगा, 25 ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाइए किस पर? कॉस C पर। तो कॉस C की वैल्यू जैसे निकालेंगे, तो कॉस C के लिए क्या होगा? कॉस C के लिए फिर से वही काम होगा। क्या होगा काम बताइए? कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर B है और हाइपोटेन्यूज को S से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए चूंकि C के लिए बात हो रहा है, तो बेस ये होगा। क्यों होगा बेस? क्योंकि इसी पे तो B मतलब एंगल C बन रहा है, क्योंकि एंगल C है ना, यहाँ पर एंगल यहाँ पर क्या है? C है, तो C किस पे बन रहा है? इस पर बन रहा है, तो इसका मतलब ये बेस हुआ। जिस पर एंगल बनेगा वो बेस होगा और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए बेस आपका कितना है?
7 है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिया गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपको इतना लगाना रहता है पेपर में, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गए। तो यहाँ पर आप चाहो तो आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आंसर हो गया, इसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर जिसने ना लिखा हो वो वीडियो पीछे करके फिर से देख सकता है, फिर से देख करके इसको लिख सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 में लिखा है कि एक फिगर दिया हुआ है। क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है और फिगर का नाम लिखा है PQR, और ये 13 सेंटीमीटर दिया है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेस नहीं दिया है। तो यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें। तो पाइथागोरस क्या है भाई, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है भाई, यही तो हाइपोटेन्यूज है ना आपका, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये नीचे आपका बेस होता है। तो चलिए लगाते हैं PR स्क्वायर माने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, चाहे परपेंडिकुलर लिखो चाहे बेस लिखो इधर, तो चाहे आगे पीछे चाहे जिसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने परपेंडिकुलर और बेस को ये बाद में लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो बेस को पहले लिख लो, परपेंडिकुलर को बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ चलो वैल्यू रखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू PQ की 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया, और प्लस QR लिखा है यहाँ पर स्क्वायर में। क्लियर हो गया नहीं हो गया। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होगा 144, और यहाँ पर QR स्क्वायर तो है ही है, ठीक है। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, और यहाँ पर QR स्क्वायर है ही है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट होगा तो 25 बचेगा, ये QR स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर QR इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। अगर यहाँ से देखा जाए कि QR की जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो भाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा। और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, तो QR की वैल्यू जो हो गया वो 5 हो गया, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan P की निकालनी है पहले, तो इसलिए चलिए tan P की निकाला जाए, tan P। तो P कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर P है। अगर ये P यहाँ पर है तो इस लाइन पे एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये रहता ही है भाई। देखिए बात समझिएगा, अगर P यहाँ पर बन रहा है तो बेस ये होगा, जहां पर एंगल बनेगा वही आपका बेस होगा, और उसके सामने जो लिखा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर देखिए बेस, अब देखिए tan P का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको तो पता है, P पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सिस्टम है। मैंने याद कराया ये टेक्निक, इस तरीके से बोलने से आपको याद हो जाता है। तो tan में कौन सा आता है, देखिए साइन कॉस tan, ये आता है tan का। तो tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है इसमें, 5 है कि नहीं 5। तो यहाँ पर हो गया 5, और बेस कितना है इसमें, परपेंडिकुलर अपान बेस है ना, तो ऊपर परपेंडिकुलर रख दिया, और बेस की वैल्यू कितना है भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, बेस आपका 12 है, तो 5/12 आ गया इसकी वैल्यू tan P की, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दिया हूँ, इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्या पूछ रहा है, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए। आप पहले भाई tan P tan R की वैल्यू निकालोगे तभी तो इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। देखिए tan P और cot R की वैल्यू निकालना है। चलिए cot R की वैल्यू निकाला जाए, तो cot R इक्वल टू क्या होगा, cot R का मतलब R कहाँ पर है भाई, ये R है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बेस है, ये बेस हो गया ना, क्योंकि R यहाँ पर बना ना, तो ये बेस हो गया, और इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेस है, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉट इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है, क्योंकि देखिए साइन कॉस टैन कॉट इस पे जा रहा है, तो B/P, तो B/P होता भैया, ठीक है। तो B/P का मतलब B कौन है इसमें, देखिए B 5 है, और P कौन है इसमें, P 12 है, तो इसकी वैल्यू cot R की वैल्यू आ गया
5/12। और 9, अब मुझे किसकी वैल्यू बताना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू बताना है। तो चलो रखा जाए, यहाँ पर रख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, आप लोग इसके नीचे लिखोगे। tan p की वैल्यू कितना आया 5/12 और माइनस tan cot r की वैल्यू ये भी 5/12 आया। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया, आप इसको लिख लीजिए क्लीन। और अब इसको देता हूँ मिटा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है इसमें। बहुत आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, साइन ए इक्वल टू, गिवन में है साइन ए इक्वल टू लिखा हुआ है 3/4 लिखा है। और हमको पता है कि साइन में क्या होगा, जैसे लिखा है PBP और HHB, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो साइन की क्या आएगा, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो चलो एक ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए, एक ट्रेंगल बना लिया जाए। कैसा ट्रेंगल रहेगा ये आपको पता है, राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा। कैसा रहेगा भाई, राइट एंगल ट्रेंगल। तो इसका नाम लिख देता हूं ए। अब यहाँ पर कैसा है देखिए, क्योंकि ए लिखा है ना यहाँ पर, तो यह इसीलिए यहाँ से ए से शुरू किया ताकि ये बेस बन जाए मेरा। मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता था, ठीक है, नहीं तो आपके दिमाग में सर यहाँ से कुछ शुरू किया, ABC, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर जैसे साइन ए इक्वल टू 3/4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 4 है। तो इसका मतलब क्या है, बेस नहीं दिया है, तो यहाँ पर चलो बेस निकाला जाए। और इस पर क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, ये ट्रेंगल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस से क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर कहीं कहीं मैं लिखता हूँ, पहले परपेंडिकुलर लिखता हूँ फिर बेस लिखता हूँ, तो मैंने बताया कि आगे पीछे किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ लिखोगे 4 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर AB की वैल्यू आप तो निकाल ही रहे हो ना। और BC की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये आपका 9 हो गया। अब 9 को इधर लेके चले आओ, तो 16 - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, कितना 7, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7। तो इसकी वैल्यू √7 निकल आया कि नहीं। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos A की चाहिए, तो cos A चलिए निकाला जाए। तो cos A इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर A चाहिए तो इसका मतलब ये बेस होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर बन रहा है इस पे, तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेन्यूज तो आपका एज इट इज होता है, यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप काश में क्या होता है, आपको तो पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो काश कौन होता है, B/H, माने बेस अपान क्या होता है, बोलिए हाइपोटेन्यूज कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है भाई, इसमें बेस तो √7 है और हाइपोटेन्यूज कौन है, 4 है। बोलो समझ में आगे नहीं आ गया। तो ये आपका आंसर निकल आया, ठीक। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, tan A पूछ रहा है, tan A। तो tan A के लिए क्या होगा, tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है कि नहीं, ये तो लिखा है, ठीक। और परपेंडिकुलर, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A इसमें भी है, tan में भी A है, तो इसका मतलब यही है। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और अपान बेस कितना है, √7, तो ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आप लगाओगे पेपर में, ठीक है। तो ये अगर हो गया हो तो इसको मिटा दूं मैं। और ध्यान दीजिएगा, ये इस साल के सिलेबस में भी है, इस साल जो है आपका जो सिलेबस आ रहा है बोर्ड परीक्षा में, उसमें ये है, ठीक है। ये टॉपिक है, 8.1 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। क्वेश्चन नंबर अब लगाएंगे 4 नंबर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 देखिए क्या है, गिवन में है
गिवन में लिखा है 15 cot A इक्वल टू 8 लिखा है, तो cot A इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/15, क्योंकि इधर 15 मल्टीप्लाई में है, जब इधर लाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये देखिए डिवाइड में हो जाएगा। और cot के लिए हमने, चलो इसके लिए भी बना लेता हूँ, वो क्या बना लेता हूँ बताओ, ट्रेंगल बना लेता हूँ। कैसा ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। और यहाँ पर जो राइट एंगल है वो मान लेता हूँ कि 90 डिग्री पे है, ओ बी पे है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ए लिखा है तो ए हम अपने यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। अगर आप चाहो तो इधर से भी लिख सकते थे CBA, लेकिन आप चाहो कि लाओ ए पे 90 डिग्री दिखा दे तो नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जितने हैं उनके बाद जो एंगल यहाँ लिखा रहता है वो एक्यूट एंगल होता है, इसलिए 90 के बराबर ये कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा है पाकिस्तान, देखिए भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, आपने ये पढ़ा है। तो आपने ये पढ़ा है कॉट के लिए क्या पढ़ा है, बेस अपान, देखिए ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, और कॉट कौन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, कोसेक। तो कॉट के बारे में पढ़ना है, तो कॉट क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस इसमें कौन है, 8 है, परपेंडिकुलर की जगह 15 है, ठीक। अब चलिए इसको आगे इस पर वर्क करते हैं, देखते हैं अगला वर्क क्या होगा। अब चलिए इसमें पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए इन ट्रेंगल क्या है, ABC, इसमें लेते हैं और इसमें पाइथागोरस लगा देते। तो पाइथागोरस क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ की बार भाई, बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो भैया ये कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर तो है ही है, 8 64 हो जाएगा, और ये 2 to 5 हो जाएगा कि नहीं भाई, 15 का स्क्वायर ही होता है। और इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, ये आपका 9 आ गया, ठीक है। इसमें इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से फटाफट, ये आपका आ जाएगा कितना भाई, देखिए 6 और 2 है, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2 है, और ये AC स्क्वायर है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √289 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए √289 किसका है बताइए, आई थिंक 17 का है। किसका, ये 17 का। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, आप चाहो तो निकाल के देख भी सकते हो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका रूट निकाल सकते हो। कैसे, 289, तो आप इसका पेयर बनाओगे। अब यहाँ 1 लेते हो, यहाँ 1 लेते हो, 1 1 जा 1, इसको सब्ट्रैक्ट करते हो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये लिया 1, इसको लिया, तो अब 9 लेंगे, ठीक है, 7 लेंगे, तो 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 7 7 जा क्या आता बताइए, 7 7 जा 49, ठीक है, और कैरी 4 आ गया, और 7 2 जा 14, 4 18, तो कुल मिला करके ये आपका हो गया, ठीक है 17। तो आपका ये आ रहा है 17, ठीक है। अब एक काम करिए, सारी वैल्यू तो आप निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है, बे आपका ये निकल ही आया। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो चलिए साइन ए की वैल्यू निकाला जाए, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या आएगा बताइए जल्दी से फटाफट, आए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर देखिए साइन के लिए क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। तो चलिए रखे इसमें वैल्यू, तो अरे भाई यही तो है, देख लो आप खुद भी देख लो, साइन ये पहला नंबर साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज नहीं हो रहा है क्या? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है इसमें बताओ, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है इसमें, परपेंडिकुलर देखिए ए के लिए बात हो रहा है, तो ए यहाँ पर बना, इसका मतलब ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा ही। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है बताओ, 15 है, और हाइपोटेन्यूज की कितना है 17। तो आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सेक की चाहिए, सेक ए की। तो सेक ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, सेक ए। तो सेक इसमें देखिए क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक माने हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो क्या है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, ये किसकी वैल्यू है, सेक इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखा हमने भाई साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये आपका गया। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज कौन है इसमें, हाइपोटेन्यूज तो आपका 17 है, और बेस क्या है इसमें 8 है। तो आप यहाँ पर इसको लिख दिया।
तो कुल मिलाकर के ये आपका सिस्टम फिट हो गया, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका कौन सा ये नंबर आपका कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, सेक थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 12 अपान क्या लिखा है 13 लिखा है। भाई अब इसमें भी पहले क्या करेंगे, ट्रेंगल बना लेंगे। कैसा ट्रेंगल होगा? राइट एंगल ट्रेंगल होगा। थीटा की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैंने थीटा मान लिया और यहाँ पर ABC लिख दिया और यहाँ पर 90 डिग्री दिखा दिया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर इस पर ये थीटा बन रहा है तो इसका मतलब ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज तो आपका ये फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए सेक के लिए क्या होता है, सेक में क्या होता है, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। भाई साइन कॉस टेन कॉट सेक इस पे गया ना, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपो अपॉन बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना है 12 और बेस की वैल्यू 13 है। तो चलिए इसको देखा जाए कि क्या होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल क्या लिखेंगे, ABC लिखेंगे बाई पाइथा। ठीक है, पाइथागोरस से। तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, भाई यही तो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू बेस AB का 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया। यहाँ BC स्क्वायर लिखा है। अब इसका क्या आएगा 140। देखिए हमारी बात समझिए, क्या लिखा भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग जरा। ठीक है, यहाँ पर ऑल, तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये कभी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो एक बार थोड़ा सा और इसको पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सेक में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे कितना लिखा है 12, ये लिखा है 12 अपॉन बेस। तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से बड़ा बेस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर लिखा है, क्योंकि बिना देखे अब नहीं होगा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर 13 ऊपर लिखा है, 13 ऊपर लिखा है, बेस ये 12 नीचे लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया था लिखने में, तो इसको बना लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 13 अपॉन 12 लिखा है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी इस तरह कहाँ हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो लाइन होती है, साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हाँ एक चीज़ ये भी माइंड में रखना कि सबसे बड़ी जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ना जानता होता कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती तब तो ये गलत हो जाता लास्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि भाई हाइपोटेन्यूज जो है छोटा हो रहा है, बेस बड़ा हो रहा है, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अब की बार 13 आ गया और बेस कितना आ गया 12, यहाँ पर मिस था। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसमें लेके आइए, हाइपोटेन्यूज माने 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पर 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू BC स्क्वायर। क्लियर हो गया नहीं हो गया, ये हो गया 169 हो जाएगा इक्वल टू 144 हो गया प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर जब इसको इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर, और इसमें से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर, और यहाँ BC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √25 इक्वल टू 5 हो जाएगा कि नहीं। ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर सभी के बताना है, किसकी वैल्यू बताना है आपको, साइन थीटा की बताना है, कॉस थीटा की बताना है। ठीक है, किसका बताना है, कॉस थीटा की बताना है, टैन थीटा की बताना है। और चूंकि यहाँ पर सेक का इस्तेमाल हो चुका है, सेक के बाद आपका आता है क्या, टैन के बाद कॉट थीटा की भी बताना पड़ेगा, उसके बाद कॉसेक थीटा की बताओगे आप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर लिखे होगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो ये होता है भैया साइन,
ये होता है कॉस, इसको कहते हैं टैन, ये होता है कॉट, ये आपका होता है सेक, ये आपका होता है कॉसेक। ठीक, तो साइन इक्वल टू क्या है, P अपान एच। तो P अपान एच का मतलब क्या है, P कितनी वैल्यू निकला, ये 5, P अपान एच, तो ये P होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो P अपान एच माने 5/13, तो हो जाएगा ये 5/13। अगला बढ़ जाइए B में, B अपान एच, कास में है B अपान एच, तो B अपान एच माने 12/13, ये कास में आ गया 12/13 आ गया। टैन में आ जाइए, P अपान B लिखा है टैन के लिए, तो P अपान B माने 5/12 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए कॉट में, तो कॉट में क्या लिखा है, B अपान P, तो B अपान P, तो 12 अपान B की जगह पे 12 है और P की जगह 5 है, तो 12/5 हो जाएगा। और कॉसेक में क्या है, H अपान P, H की वैल्यू कितना है बताओ, H की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 13 है और P की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 13/5। तो इस प्रकार से इसकी भी आंसर निकल आया। देखो बहुत आसान तरीके से, यहाँ पर भी आप दिमाग नहीं लगाए हो कि कहीं लगाए हो दिमाग, बताओ, हाँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए अब अगला क्या होगा, मिटा दे रहा हूँ इसको। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसके लिखा है जो यहाँ पर, ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा है एंगल सच दैट, लिखा इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट ए इक्वल टू बी। गिवन में है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी सच दैट। ठीक है, तो चलिए एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ए बी सी, और बी पर 90 डिग्री बना दिया। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा वो चीज़ कर दिया नहीं कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ गिवन में है, यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो बच्चा यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर, इसका मतलब बेस कौन होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो कॉस ए के लिए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कास में क्या आता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा कास के लिए, बेस कौन है इसके लिए, ए के लिए, ए के लिए बेस ये है ए बी अपान हाइपोटेन्यूज ए सी। क्लियर हो गया नहीं हो गया, इक्वल टू। ठीक है, और एक काम और करिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिए हैं। क्या मिस किए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कास ए इक्वल टू कास बी लिखा है, तो बी पे 90 नहीं, सी पे 90 डिग्री बनाइए। ठीक है, बी को यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो उसी पे बात हो रही है ना। ठीक है, तो सी पे 90 डिग्री बनाइए। तो इसको देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि कास ए इक्वल टू कास बी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कास ए कास बी, इसका मतलब ये दोनों क्या लिखा है ऊपर देखिए, उसमें लिखा भी है कि ए और बी आर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट पे रखना पड़ेगा ना एक ए और बी को। भाई देखिए ए भी एक्यूट हो गया, आप ये यहाँ भी एक्यूट हो गया, और सी को जो है 90 डिग्री दिखा दिया। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर यहाँ पर बी लिखता हूँ तो एक बी एक्यूट कहाँ हो जाएगा, बी तो 90 डिग्री हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसीलिए मुझे इसको सुधारना पड़ा। यहाँ पर मैंने सी किया, यहाँ पर इसको बी कर दिया। आप देखिए इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी सच दैट, इस प्रकार। ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा, कास ए जो है इक्वल टू इसके हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए देखिए ए यहाँ पर बना है। ठीक है, ए यहाँ पर बना है, इसका मतलब बेस कौन होगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि ए इस पे बना है ना, तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। तो भाई कास ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कौन है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी है। बोलो क्लियर है होगी नहीं हो गया। दूसरी बात देखिए बी के लिए बात करो, तो बी के लिए बात कर रहे हैं कास बी के लिए बात कर रहे हैं, तो बी के लिए बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो बेस भाई कास के लिए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो अब की बार बेस इसके लिए बी सी बनेगा।
BC अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका AB है। अब AB से AB कैंसिल हो गया तो क्या बचा, AC इक्वल टू BC। अब ये साइड है, अब AC के सामने कौन सा एंगल है, B है, एंगल B है। और BC के सामने कौन है, BC के सामने कौन सा एंगल है, A है। तो देखिए A आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख दिया। तो इस प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और कहीं पर भी आपको सोचना नहीं पड़ा, बहुत आसान तरीके से आप इसको लगा लियो। तो पहले इसको उतार लीजिए, एकदम अच्छे से इसको लिख लीजिए, कॉपी में आप इसको जरूर एक बार करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हैं हम, जहां पर क्या लिखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 लिखा है। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ABC ये आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए। कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉट कहाँ पर जाता है, इस पे साइन कॉस टैन कॉट, कॉट ये है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये बेस है 7 आपका क्या है, बेस, ठीक है। और अपान परपेंडिकुलर 8 आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, 8 हो गया। अब चलिए इसमें पाइथागोरस लगा दिया जाए थ्योरम। तो बाई पाइथा, ठीक है। तो अब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो भैया आपका ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर तो है ये, इसकी वैल्यू क्या आएगा 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर तो है ये 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये चीज़, AC स्क्वायर तो है ही है। अब देखिए 8 और ये 9, ओ सॉरी 4 और 9 आपका हो गया 13 और 6 4 10 1 11। तो AC की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें जो है AC की वैल्यू, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 113 आ जाएगा, 113 आ गया। तो ये आपका निकल आया √113, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू चाहिए। पहले चलो निकाल लिया जाए, तो इसमें रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा भाई, साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, पहला वाला होता है ना चूंकि। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, परपेंडिकुलर आपका 8 है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ये आपका 113 है। और अगर बात करते हैं कॉस थीटा की क्या होगी, तो कॉस थीटा का होती है, देखिए सेकंड वाला कॉस का होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 7/113 हो जाएगा, ठीक। अगर कॉट की वैल्यू निकालना चाहे बाद में निकाल लेंगे, चलिए इसको पहले जो पहले है उसको पहले करता हूँ। नाउ अब इसका देखिए, नाउ अब क्या करना है भाई, अब चलिए इसकी वैल्यू ले ली जाए। किसकी वैल्यू बताना है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे का पान क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, इधर जगह नहीं है तो आप लोग भी एक काम करिएगा, आप लोग जब लगाइएगा तो आप इस जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। मेरे में जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितना है बताओ, 8/√113, फिर -1 माइनस, देखिए 1 माइनस फिर से वही आ गया, तो 8/113 रूट में कि नहीं। नीचे देखिए क्या होगा 1 प्लस कास, तो कास का क्या है 7/130 रूट में, तो 1 प्लस 7/113, 1 माइनस 7/113, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर बोले तो बोलिए क्या होगा 1
माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का तो 64 हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट का कभी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर जो रहेगा वो लिख उठेगा। ठीक है, बात समझ में आगे नहीं आ गया। नीचे देखिए यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ भी वही काम होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस 7 के स्क्वायर 49 और अपान 113 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 113 माइनस 64 अपान 113, इसमें देखिए क्या आएगा, इसका इसमें करिए तो 113 माइनस 49 अपान 113, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर 10 बचा, ये देखिए आप खुद देख लो, अगर ये आप जो है ये कैरी ले लोगे, ठीक है, तो ये 13 हो गया, 13 से 4 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़िए 10, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा कि नहीं। आगे नीचे देखिए इसमें क्या बच रहा है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 13 है, 13 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, है 4 बचेगा। और यहाँ 10 में से अब 4 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, तो आ गया कितना 49 अपान 64 आ गया। अगला सेकेंड नंबर में क्या लिखा है, देखिए सेकेंड में लिखा है कॉट थीटा की वैल्यू बताना है, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो देखिए कॉट इक्वल टू क्या होता है बताइए, बी अपान पी होता है, तो बी की वैल्यू 7 और अपान पी कौन है, 8 है, तो 7 अपान 8 हो जाएगा। और चूंकि इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर यहाँ लगा दिया, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ये भी वही चीज़ आ गया। कितना आ जाएगा 7। देखिए फिर समझ लीजिए, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस 7 है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 है, तो 7/8 और 7/8 का 7 7 जा, जब इसका चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, जब स्क्वायर करोगे 7 का तो 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। आप इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, इसको मिटा दे ताकि, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें बचता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया इसमें 8 आ गया। तो 8 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 8 में इफ 3, यहाँ लिखा है 3, क्या लिखा है कॉट ए इक्वल टू 4 लिखा है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें कॉट ए की तो क्या आएगा 4/3 आ जाएगा। भाई 3 को जब इधर लाएंगे तो कि नहीं। अब एक काम करिए, यहाँ पर काम क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए tan a, ठीक है, tan a की cos a sin a, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो चलो पहले काम करते हैं, एक यहाँ पर ट्रिंगल बना लेता हूँ, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रिंगल। यहाँ पर ये a, यहाँ पर इसको a लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ c, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्रिंगल ABC in which angle B equal to 90 and एंगल A इक्वल टू एंड, बस ठीक, इतने बहुत है। ठीक, अब यहाँ पर चलिए देखिए कॉट इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉट इक्वल टू क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉट किस पे होता है बताइए, इस पे होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट, बेस अपान हाइपो परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसमें, बेस तो 4 लिखा है और परपेंडिकुलर कितना लिखा है, 3 लिखा है। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करता हूँ इसको। तो बाई पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ की बार, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 16 + 9 = 25 कि नहीं। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25, और ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं। पहले किसकी वैल्यू चाहिए आपको, चलिए इस पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 1 - tan स्क्वायर A लिखा है, अपान में 1 + tan स्क्वायर A लिखा है। अब यहाँ पर 1 - tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस ना, भाई tan देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है 3 अपान बेस कौन है 4, अपान 1 + 3/4 हो गया। ये क्या होगा 1/9/16
और 1 + 9/16, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16 -9/16, ये हो जाएगा 16 1 जा 16 + 9/16। अब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा और ये कितना आ जाएगा 25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना आ गया 27/25। अब चलिए इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखा है। तो चलिए cos की वैल्यू निकाला जाए। तो cos पहले क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस साइन लिखा है, साइन ए है तो इसका मतलब बेस आपका यही है, परपेंडिकुलर ये होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है 3, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 5 है। तो 3 अपान हो गया 5 और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा दिया। तो 4 4 जा 16 और ये आपका 25 हो गया, 9/25। अब बताओ 16 से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 और यहाँ पर अपान में 25 ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो यही आपको प्रूव करना था, तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था इसमें, ठीक है। और ये हो जाए तो इसको मिटा दे मैं, ठीक है, हो गया ना। चलिए ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन किस पे पहुँचेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचेंगे, 9 पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ तक 9 तक हो गया तो 9 तक मिटा देता हूँ, बिस्किट कोई ज़रूरत है नहीं कि नहीं। अब यहाँ पर आपका वो 8 तक मिटा दिया, 9 नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा इन ट्रेंगल ABC, बी यहाँ पर क्या है बताइए, बी जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या है ये। एक ट्रेंगल है, ठीक है, ABC और बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे कह रहा वैसे उसी तरह कर रहा हूँ। इफ tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर गिवन में है, गिवन में लिखा है tan थीटा क्या है, देखो a है, tan इक्वल टू 1/√3 है। अच्छा tan इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे 1 लिखा है और बेस की जगह √3 लिखा है। तो चलिए पहले इसमें पाइथागोरस लगा के पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, बाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 + 1 = 4। तो AC इक्वल टू तो आपका आ जाएगा कितना, √4 = 2 कि नहीं। चलिए ये निकल आया। आप किसकी वैल्यू चाहिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, क्या लिखा है इसमें, साइन A, आगे क्या लिखा है cos C प्लस cos A साइन C। तो पहली बात देखिए साइन A की वैल्यू क्या होगी, A तो यहाँ पर है तो इसका मतलब बेस ये है। और आपको होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन A इक्वल टू, A यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो आपका यही रहेगा। और इसकी वैल्यू 2 निकला है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकला है 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो इसके हिसाब से क्या होगा साइन A की, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2। अब C लिखा है यहाँ पर, तो C के हिसाब से अब की बार क्या हो गया, अब की बार ये बेस बन गया, क्योंकि यहाँ पर C यहाँ पर है ना, लिखा है cos C, तो C है तो ये बेस है, ये लाइन बेस और ये हाइपोटेन्यूज की बन गया। तो cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो आपका 1 हो गया, क्योंकि आपकी C पे काम कर रहे हैं ना हम, तो C के लिए बेस ये है। तो बेस क्या है, cos के लिए फार्मूला भी होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है 1, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये भी 1/2 हो गया। प्लस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब फिर से cos A लिख दिया, तो A के लिए क्या होगा, ये बेस होगा A के लिए, क्योंकि A यहाँ पर है ना। तो अगर जिस लाइन पर, जिस साइड पर एंगल बनता है वो साइड आपका क्या होता है, बेस होता है। तो बेस आपका AB हो गया। तो बेस, अब इसमें क्या आएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस दशा में A के लिए बेस आपका √3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो √3/2 हो गया। और साइन C के लिए देखा जाए तो C के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, जैसे C यहाँ पर बन रहा है, फिर से समझ लीजिएगा, C यहाँ पर बन रहा है
तो इसका मतलब ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। ठीक, अगर यहाँ पर एंगल बनेगा तो ये बेस होगा और ये इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मतलब एंगल जहाँ बनता है वो बेस होता है और जो एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक, और हाइपोटेन्यूज तो आपका वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब जैसे काज सी लेना है तो सी के लिए आपका क्या आएगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब साइन सी के लिए फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज आपका 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं कितना आएगा, 1/4 और प्लस √3 मतलब 3 आ जाएगा और नीचे 2 2 4, तो 3 1 कितना आ जाएगा, 4/4 = 1। इसका आंसर 1 हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पे। तो सेकेंड में देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, cos A cos C और माइनस sin A sin C। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि वैल्यू सब निकल चुकी है। क्या निकल चुकी है, देखिए cos A लिखा है, cos A के लिए वैल्यू यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, √3/2 लिख दिया। cos C यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 1/2 माइनस sin A की वैल्यू यहाँ पर लिखा है, देखिए 1/2 और cos C की वैल्यू यहाँ पर लिखा है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का 1 में करेंगे तो √3 आएगा, 2 2 4 हो गया, और माइनस इसका जब इस 1 में करेंगे तो √3/2 ये भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना नीचे, 2 2 4। अब देखिए दोनों सेम है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और ये लग गया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है, और बताते हैं इसके बाद कैसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका 9 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपका बच्चा कौन सा है, 10 वाला बच्चा है। तो चलिए 10 वाले में लगाते हैं, 10 देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए बना दीजिए पहले, P क्या लिखा है, Q पे जो है वो है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ से लिख ले रहा हूँ PQR। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें लिखा है PQ की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू बताना है sin P cos P tan P। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए गिवन में क्या दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, गिवन है PQ = 5 दिया है। ठीक है, और क्या दिया इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, PR प्लस QR इसकी वैल्यू 25 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, चलिए ठीक, ये बात तो समझ में आ गया। लेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो चलिए P देखिए यहाँ पर देखिए PR प्लस QR मैंने इन दोनों का सम कितना दिया, 25। तो चलो इसको x मान लेता हूँ, लेट PR = x मान लिया। अगर ये x होगा तो चलो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इसको 1 बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। तो 1 में चलो इसकी रखो PR की वैल्यू, तो x प्लस QR = 25। इसका मतलब QR = क्या आएगा, 25 माइनस x आ गया। तो भैया QR की वैल्यू क्या आ गया बताइए, 25 माइनस x हो गया। आप चलिए इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, PQR बाई पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज कौन है, PR² बेस का हो गया PQ² प्लस QR², यही होता है ना। तो PR की वैल्यू क्या है, x² है, PQ की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर हो गया, और QR की वैल्यू क्या है, 25 माइनस x है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं, A² = 25 का क्या आएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको तोड़िए, A² माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो जैसे A माइनस B का होल स्क्वायर कहीं लिखा हो तो क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB कि नहीं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को, या रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं। तो A² करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625 कि नहीं, प्लस B² करेंगे तो x², और माइनस 2, A की जगह 25, B की जगह क्या है, x है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, x² से x² कैंसिल हो गया। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो इधर तो आपका 0 बचा, इधर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा 50x, इसको इधर लेके चले आओ, तो
तो 50x इक्वल टू 650। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 650 अपॉन 50। ठीक है, तो चलिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5 वन जा 5, 1 6, 5 3 जा 15। ठीक है, तो x इक्वल टू 13 निकल आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पी क्यू जो है वो पी आर बराबर आपका 13 आ गया कि नहीं भाई? यही तो है, पी आर बराबर x है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि पी आर बराबर x है और ये वैल्यू आपकी 13 आ गई। ठीक है, चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। और यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सब सेंटीमीटर में है, ये सब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है। और यहाँ पर दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दूसरा यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, क्यू आर की वैल्यू चलो निकाला जाए। तो क्यू आर इक्वल टू क्या लिखा है 25 माइनस एक्स, इसका मतलब 25 माइनस एक्स की जगह क्या है 13 रख दिया। तो 13 जब रखेंगे तो 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं? अब इधर जो है मिटा देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, साइन पी की वैल्यू चाहिए पहले, तो साइन पी। अब पी देखना है तो पी के हिसाब से तो ये क्या होगा, अब ये देखिए, ये आप समझिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसकी वैल्यू कितना निकला है, क्यू आर की वैल्यू आपका 12 आ गया, और ये x जो है ये 13 आ गया कि नहीं? तो चलिए अभी काम करते हैं, p की वैल्यू 10p, p यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपका होता है भाई, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए साइन इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो रहा है 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो इसका आ जाएगा 12/13, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, p के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज तो है रहेगा ये। ठीक है, एक निकल आया। कॉस p निकालना है, तो कॉस के लिए क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो आपका यही रहेगा, p के लिए बेस यही है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 5/13 हो गया। ठीक है, और tan लिखा है यहाँ पर tan p, तो tan p के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, p के लिए, ठीक है, p के लिए बेस यह है और ये परपेंडिकुलर, तो क्या होता है p इक्वल टू tan p इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है 12 है और बेस कौन है 5 है, तो ये हो गया। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था पहले बताओ, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था। तो चलिए इसको आप लगा लीजिए पहले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, इसके बाद इसको भी बता देता हूँ। और अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, माने tan की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, बिकॉज साइड ऑफ अ राइट ट्रेंगल में हैव एनी लेंथ, सो ए देखिए, सो tan में हैव एनी वैल्यू, माने कहने का मतलब ये हुआ कि tan की जैसे मतलब ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का जो साइड है वो साइड में क्या हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसकी जो है, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो वहाँ पर ए की वैल्यू जो है क्या हो सकती है 1 से डिफर भी कर सकती है, तो इसलिए फॉल हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या लिखा है, सेक ए इक्वल टू 5/12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ट्रू है, ट्रू क्यों है, एज सेक ए, देखिए सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए cos A इज अ एब्रिविएशन यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से आप समझ लीजिए, cos A इज अ एब्रिविएशन यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि देखिए एज कॉस इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन ए कि नहीं, इसलिए होगा फॉल्स। अगला क्या है, फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा है, फोर्थ नंबर में कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, किसका प्रोडक्ट है, कॉट एंड ए। तो यहाँ पर देखिए एज कॉट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए, बात समझ में आई नहीं, इसका प्रोडक्ट नहीं होता। कॉट सेपरेट फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग, अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ठीक,
अगला लास्ट में क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, एज साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो बच्चों ये था पूरे क्वेश्चन, हमने यहाँ पर आपको लगा के दिखा दिया है 8.1 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी नए नए वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।